वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज के इस क्लास में हम लोग सीटेट जुलाई 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से विकास की अवस्थाओं को समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज आप केवल यह एक ही वीडियो को देख करके विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में और उनकी जो प्रमुख विशेषताएं होती है उन सब चीज़ों के बारे में आप आसानी से समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विकास की प्रमुख अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? आप देख रहे हैं विकास की अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने विकास को कई भागों में डिवाइड किया है, कई स्टेजेस बताए हैं, कई अवस्थाओं को बताया है और उसके आधार पे किसी बालक के विकास को समझने का प्रयास किया है। लेकिन आज हम लोग यहाँ पे जो कुछ अधिकांशतः मनोवैज्ञानिक जिस अवस्थाओं पर सहमत हैं उन प्रमुख अवस्थाओं के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। प्रथम अवस्था इसमें आती है गर्भावस्था, यानी कि जब माँ के गर्भ में भ्रूण का उत्पत्ति होती है, वहां से उसके विकास प्रारंभ हो जाते हैं, वृद्धि प्रारंभ हो जाती है। वह जो अवस्था होती है और जन्म के पहले तक की जो अवस्था होती है, जिसको हम जन्म पूर्व अवस्था भी के नाम से भी जानते हैं, यह अवस्था ही गर्भावस्था कहलाती है। यह समय होता है इसका 9 महीने तक का या 280 दिन। इन अवस्था में जो जन्म पूर्व अवस्था होता है, इसमें बालक के विकास और वृद्धि काफी तीव्र गति से होती है और यह काफी ज्यादा प्रभावित भी होती है माँ के खान पान से और अन्य बहुत सारी चीजों से, जिससे कि इसका विकास कुछ बच्चों में कम भी देखने को मिलता है और कुछ में काफी ज्यादा भी देखने को मिलता है। लेकिन अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा में, अन्य अवस्थाओं के तुलनात्मक रूप में यदि हम देखें तो इस अवस्था में शारीरिक वृद्धि और विकास काफी ज्यादा तीव्र अवस्था में होता है। दूसरी जो प्रमुख अवस्था होती है यह होती है शैशवावस्था, यानी कि इन्फेंट्री एज। यह जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक के समय को हम शैशव अवस्था या शैशव काल के रूप में देखते हैं। इसे सीखने का आदर्श काल कहा जाता है। एक मनोवैज्ञानिक थे वेलेंटाइन ने इसे सीखने का आदर्श काल कहा है, क्योंकि बच्चा जन्म के उपरांत इसी शैशव अवस्था में बहुत सारी क्रियाओं को सीखता है और आसानी से ग्रहण कर लेता है, अनुकरण करके अपने से बड़े लोगों को देख करके, अपने से बड़े भाई बहनों को क्रियाओं को देख करके बहुत सारी चीजों को सीखता है और उस सीखने के उपरांत अपनी व्यवहारिक जीवन में उसका उपयोग करता है। इसीलिए इसे सीखने का आदर्श काल भी कहा जाता है। पर निर्भरता, इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है पर निर्भरता, यानी कि जो बच्चा होता है वह जन्म के उपरांत आश्रित होता है दूसरे पर, वह निर्भर होता है दूसरे पर, वह आत्मनिर्भर नहीं होता है। चाहे उसे दूध पीना हो, भूख लगी हो, कपड़े पहनने हो, कुछ भी क्रियाएं करनी है, वह दूसरे पर निर्भर होता है। यही कारण होता है कि हम लोग देखते हैं कि परिवार में छोटे बच्चों के प्रति परिवार के जो भी बड़े सदस्य होते हैं उनकी विशेष आसक्ति होती है, वो विशेष उनका ध्यान रखते हैं, विशेष केयर करते हैं, क्योंकि वह समझते हैं कि वह बच्चा अबोध बालक है, वह अभी कुछ कह नहीं सकता, कुछ मांग नहीं सकता, अपनी तकलीफों को, अपनी समस्याओं को, अपनी दुखों को व्यक्त नहीं कर सकता है। यही कारण होता है कि उनका ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तीसरा, अगली विशेषता होती है समायोजन की आयु, यानी कि बच्चा जन्म लेने के पश्चात, जन्म के पूर्व मां के गर्भ में रहता है, उस वातावरण में रहता है और उस वातावरण से निकल करके जब वह इस प्राकृतिक वातावरण में आता है, प्राकृतिक परिवेश में आता है, तो इसमें उसे एडजस्ट करना पड़ता है, समायोजन करना पड़ता है विविध क्रियाओं के माध्यम से, विभिन्न घटकों के माध्यम से। इसीलिए इसे समायोजन की आयु भी कहा जाता है। अपरिपक्वता, यानी बालक अपरिपक्व होता है, अबोध होता है, वह बहुत सारी चीजों को, नैतिकता को, इन सारी चीजों को नहीं जानता है, इसीलिए इसे अपरिपक्वता का काल या अपरिपक्वता की आयु भी कहा जाता है। संवेगशीलता, यानी कि इमोशन, बच्चा बहुत सारी अपनी जरूरतों को, बहुत सारी अपनी आवश्यकताओं को इमोशन के माध्यम से व्यक्त करता है। जैसे कि हम देखते हैं उसे भूख लगती है तो वह रोने लगता है, प्यास लगती है तब भी रोने लगता है, या बहुत सारी शारीरिक अगर कष्ट उसको अंदर से कुछ होती है तो भी वह अपने मुख के द्वारा बोल करके या व्यक्त करके नहीं कर सकता है, रोने लगता है। उसे जब अंदर से खुशी मिलती है तो मुस्कुराना लगता है, अपनों को देखता है, माँ को देखता है तो मुस्कुराने लगता है या हंसने लगता है। इस तरीके से वो अपने व्यवहार को संवेगों के माध्यम से अधिकांशतः व्यक्त करता है।
नेक्स्ट इसकी जो विशेषताएं होती है वह होती है तीव्र शारीरिक एवं मानसिक विकास। शैशवावस्था में शारीरिक और मानसिक विकास काफी तीव्र गति से होती है। ऐसा देखने को मिलता है कि किशोरावस्था के पहले बाल्यावस्था में धीमी विकास की गति होती है, किशोरावस्था में भी काफी तीव्र होती है और शैशवावस्था में। तो ये जो दोनों अवस्थाएं होती है इसमें शारीरिक और मानसिक विकास काफी ज्यादा तीव्र गति से होता है। नेक्स्ट इसकी विशेषता होती है स्व प्रेम की भावना। बच्चा जो छोटा बच्चा होता है शैशव काल में होता है वह सबसे चाहता है कि लोग उसको पर्सनल अटेंशन दे, सब लोग उससे प्यार करे, प्रेम करे। अपने भाई बहनों से भी उससे थोड़ी सी ईर्ष्या की भावना होती है। वह चाहता है कि वह दूसरा बच्चा अगर उसकी माँ की गोदी में, उसके पिता की गोदी में या उसके दादी की गोदी में, तो वह नहीं चाहता है कि वह बच्चा उसके गोदी में हो। वह चाहता है कि मुझे ही सब लोग प्यार करे, प्रेम करे, सब लोग हमें अपने पास रखें, खिलाएं, पर्सनल अटेंशन दें। इसी भावना को मनोवैज्ञानिक फ्रायड ने नार्सिसिज्म की धारणा कहा है, नार्सिसिज्म की भावना कहा है, और यह प्रमुख विशेषता होती है शैशव काल की। अगली जो विशेषता होती है नैतिकता का अभाव, यानी कि इन बच्चों में जो शैशव काल के बच्चे होते हैं चूंकि ये अपरिपक्व होते हैं, यह समाज को या नैतिक अनैतिक क्या कार्य है, क्या झूठ है, क्या सही है, इन सारी चीजों को नहीं जानते हैं, इसलिए इनके अंदर नैतिकता का अभाव पाया जाता है। मूल प्रवृत्ति आधारित व्यवहार, अगली जो लास्ट विशेषता इसकी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि शैशवावस्था में बच्चे जो भी अपने व्यवहार प्रदर्शित करते हैं वह मूल प्रवृत्ति के आधार पे करते हैं और इन्हीं के आधार पे अपने व्यवहारों को परिलक्षित करते हैं। नेक्स्ट जो विशेषता होती है इसकी बाल्यावस्था। देखिए यह जो बाल्यावस्था है यह 2 वर्ष से लेकर के 12 वर्षों तक की आयु की, 12-13 वर्षों तक की आयु को मनोवैज्ञानिकों, अधिकांशतः मनोवैज्ञानिक इस बात पे सहमत हुए हैं कि बाल्यावस्था की जो आयु है वो 2 से लेकर के 12 वर्षों तक है। रास महोदय मनोवैज्ञानिक है रास, उन्होंने क्या किया है, इसको परिपक्वता की आयु कहा है। परिपक्वता की आयु यानी कि बालक परिपक्व होने लगता है, और इसको अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम लोग 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं, एक पूर्व बाल्यावस्था और दूसरी उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था का मतलब बाल्यावस्था के पहले की जो अवस्था होती है, इसे 2 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक की श्रेणी में रखा जाता है। किसको? पूर्व बाल्यावस्था को 2 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक की आयु में रखा जाता है। अब इसे हम देखते हैं कि पूर्व बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या होती है। इसे कहा जाता है खिलौने की आयु, यानी कि आप देखते होंगे बच्चों से जब पूर्व बाल्यावस्था में होते हैं 2 से 6 साल की आयु में बच्चे होते हैं तो उन्हें खिलौने से प्रेम होने लगता है। वो खिलौने अधिक से अधिक संग्रह करना चाहते हैं, उसके द्वारा खेलना चाहते हैं, उसके द्वारा अलग अलग भूमिकाओं को माध्यम से अपने विचारों को, अपने व्यवहार को, अपनी कल्पनाओं को व्यक्त करना प्रारंभ कर देते हैं। अनुकरण करने की आयु, इसी आयु में बच्चा क्या करता है, अपने से बड़ों का अनुकरण करने लगता है, अपने से बड़े भाई बहनों को, अपने माता पिता या दादा दादी, परिवार के जो अन्य सदस्य हैं उन लोगों के द्वारा किए गए बातों को, बोले गए बातों का भी अनुकरण करने लगता है। कई बार आप देखते होते हैं कि अगर परिवार का वातावरण अच्छा नहीं है, वहां अगर अच्छे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, बुरे शब्द जो भी बोले जा रहे हैं, उन बातों को बच्चा अपने टैग वर्ड के रूप में ले लेता है और बार बार प्रदर्शित करता है, इसलिए यह अनुकरण की मुख्य आयु कहा जाता है। प्रश्न करने की आयु, इस उम्र में बच्चे के अंदर जिज्ञासा की भावना काफी तीव्र हो जाती है। बच्चा जिज्ञासु हो जाता है, जिज्ञासु हो जाने के कारण, उसके अंदर क्यूरियोसिटी हो जाने के कारण वो अनेक प्रश्न करने लगता है, समाज के प्रति, प्रकृति के प्रति, जिन भी चीजों को, अपने घर में वस्तुओं को देख रहा है उन सारी चीजों के प्रति, वो हर चीजों के प्रति जो भी प्रत्यक्षीकरण कर रहा है, जो भी देख रहा है, उसे देखने सुनने का अवसर मिल रहा है, उन सब के प्रति वे क्या करने लगता है, ढेर सारे प्रश्न करने लगता है। अब इस प्रश्न करने की जो उम्र होती है पूर्व बाल्यावस्था, यह जिज्ञासा की आयु होती है। इन अवस्था में यदि माता पिता, शिक्षक, चूंकि अर्ली चाइल्डहुड है, बच्चा विद्यालय तो जाता नहीं है, लेकिन जिसके भी संपर्क में आता है, जो आंगनवाड़ी के सेंटर इन समय स्थापित हो गए हैं, जिसे हम प्री प्राइमरी स्कूल के रूप में देख रहे हैं, वहां बच्चा जाने लगता है चूंकि 3 वर्ष की आयु के पश्चात। तो इन लोगों जिसके भी संपर्क में आ रहा है, बच्चे के अंदर इस प्रश्न करने की जो प्रवृत्ति है, जो जिज्ञासा की प्रवृत्ति है,
इस चीजों को बढ़ावा देने का कार्य करना चाहिए, उसे सकारात्मक उत्तर के द्वारा संतुष्ट करना चाहिए। अगर हम उस बच्चे को प्रश्न के जो उत्पन्न कर रहा है, जो प्रश्न पूछ रहा है, जो जिज्ञासा व्यक्त कर रहा है, उसको यदि हम सकारात्मक प्रश्नों और सकारात्मक उत्तरों के माध्यम से उसको संतुष्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर सृजनशीलता का विकास होगा, क्रिएटिविटी का जन्म होगा और परिणामतः बालक आगे चल करके उच्च बुद्धि लब्धि वाला भी होगा। आगे हम लोग देखते हैं इसकी जो विशेषता है, आगे देखते हैं इसके खेलने की आयु। यानी कि बच्चा चूंकि खिलौने से प्रेम होने लगता है, बाहर समाज के लोगों से मिलने जुलने लगता है, आने जाने लगता है, तो इसलिए यह इस उम्र सीमा में बहुत ही ज्यादा खेलों में भी रुचि लेने लगता है, अपने साथी समूहों के द्वारा खेलने लगता है। तीव्र विकास इस अवस्था में देखिए, बाल्यावस्था में विकास की जो गति होती है वह शैशव अवस्था की अपेक्षा मंद हो जाती है, लेकिन उसमें भी पूर्व बाल्यावस्था में उत्तर बाल्य